हिंगलाज माता की मुख्य कथा का संबंध शिव पुराण से है। शिव पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ, जो कि प्रजापति दक्ष की इच्छा के विरुद्ध था। विवाह के कुछ दिनों बाद दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन सती और शिव को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन माता सती बिना बुलाए यज्ञ स्थल पर पहुंच गईं, जहां पर दक्ष ने भगवान शिव का घोर अपमान किया, जिससे माता सती इस अपमान को सह नहीं पाई तथा माता सती ने वहीं हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया। शिव ने सती की मृत्यु के जिम्मेदार दक्ष का वध कर दिया, लेकिन देवताओं के विनय पर दक्ष को क्षमा करते हुए पुनर्जीवित भी कर दिया। लेकिन दुखी शिव सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में भटकते रहे। अंत में भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया, जो पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिरे, और बाद में भगवान शिव ने उन्हें शक्ति पीठों के रूप में स्थापित किया। भगवान शिव की पूजा प्रत्येक शक्ति पीठ पर भैरव के रूप में की जाती है। माना जाता है कि सती के ऊपरी सिर का एक छोटा हिस्सा यानी कि माथा गिरा था, और सती के माथे पर सिंदूर, जिसे संस्कृत में हिंगोल भी कहते हैं, होने के कारण इस क्षेत्र को हिंगोल कहा जाता है, और यह स्थान हिंगलाज शक्तिपीठ कहलाया। हिंगलाज माता बहुत शक्तिशाली देवी हैं। मान्यता है कि हिंगलाज माता से जो भी मन्नत मांगी जाए वह अवश्य पूरी होती है। यही वजह है कि कोई पुत्र की कामना के लिए यहाँ यात्रा करता है, तो कोई लंबी उम्र व परिवार की सलामती के लिए। यह मंदिर हिंदुओं के लिए एक प्रमुख शक्तिपीठ है, जिसके दर्शन के लिए न केवल भारत से बल्कि विदेशों में बसे हिंदू भी दर्शन के लिए आते हैं। यह स्थान जितना हिंदुओं के लिए पवित्र है, उतना ही यहाँ के मुसलमानों के लिए भी पूजनीय है। बलूचिस्तान के मुसलमान हिंगलाज माता को नानी पीर कहकर बुलाते हैं, और मंदिर को नानी का मंदिर भी कहते हैं। यहाँ के स्थानीय मुस्लिम जनजातियाँ हिंदुओं के साथ मिलकर हिंगलाज माता मंदिर की तीर्थ यात्रा करती हैं, और इस तीर्थ यात्रा को नानी का हज कहती हैं। जो मुस्लिम महिलाएं इस स्थान का दर्शन कर लेती हैं, उन्हें हाजियानी कहते हैं, और उन्हें हर धार्मिक स्थल पर सम्मान के साथ देखा जाता। एक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में हिंगोल और सुंदर नाम के 2 राक्षस हुआ करते थे, जो कि अति क्रूर थे और अत्याचारी भी थे। लोगों को उनके अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए भगवान श्री गणेश ने सुंदर नाम के राक्षस का वध कर दिया। इससे हिंगोल क्रोधित हो गया। उसकी क्रूरता और आतंक और भी अधिक बढ़ने लगा। हिंगोल को यह वरदान प्राप्त था कि तीनों लोक में कोई भी जीवित प्राणी उसे किसी प्रकार के हथियार से मार नहीं सकता, और उसकी मृत्यु भी केवल उसी स्थान पर होगी जहाँ पर सूर्य का प्रकाश न हो। अंत में माता काली ने हिंगोल से युद्ध करते हुए एक अंधेरी गुफा में ले गई, जो वर्तमान में हिंगलाज माता का मंदिर है। मरने से पहले हिंगोल ने माता से यह अनुरोध किया कि यह स्थान उसी के नाम पर जाना जाए, जिसे मां ने स्वीकार कर लिया। जब भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, तब बचे हुए राजाओं ने माता हिंगलाज की शरण ली और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब माता ने उन्हें ब्रह्मक्षत्री बनाया और उनकी रक्षा की। ब्रह्मक्षत्री बनने के बाद राजाओं ने अपने हथियारों का त्याग किया और ब्राह्मणों के समान आचरण करने लगे। कहा जाता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। राम के वनवास से लौटने के उपरांत कुंभोधर ऋषि ने भगवान राम को बताया कि रावण के मारने के पाप से खुद को शुद्ध करने के लिए भगवान श्री राम को हिंगलाज माता का दर्शन करना चाहिए। भगवान राम ऋषि कुंभोधर की सलाह पर लक्ष्मण, सीता और हनुमान समेत अपनी सेना के साथ हिंगलाज के लिए निकल जाते हैं। पहाड़ी दर्रे पर उनकी सेना का सामना हिंगलाज देवी की सेना से होता है, जो कि हिंगलाज की पवित्र घाटी की रक्षा करती हैं। देवी की सेना और उनके बीच एक युद्ध होता है, जिसमें देवी माता की सेना ने प्रभु राम की सेना को हरा दिया। जब प्रभु राम ने देवी के पास अपना दूत भेजा और पूछा कि देवी ने उनसे युद्ध क्यों किया, तो माता ने कहा कि श्री राम को अपने पहले पड़ाव पर वापस जाना चाहिए और उन्हें एक साधारण तीर्थयात्री के रूप में यात्रा करनी चाहिए। तब प्रभु राम अपनी सेना और सभी साधनों को छोड़कर केवल सबसे करीबी लोगों को लेकर यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के पश्चात भीषण रेगिस्तान की तपती गर्मी में माता सीता को प्यास लगती है और हनुमान और लक्ष्मण से उनके लिए पानी लाने का अनुरोध करती हैं। तब हनुमान अपने पैरों को जोर से जमीन पर पटक कर पानी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता। तब लक्ष्मण अपने बाण से पर्वत श्रृंखला से पानी निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो भी विफल रहते हैं। तब माता सीता जी रेत की मिट्टी को हथेली पर रखती हैं
और हिंगलाज माता से प्रार्थना करती हैं कि वे धरती से पानी को निकलने की अनुमति दें। तभी वहाँ 5 कुएं प्रकट होते हैं जिससे सभी की प्यास बुझती है। इन 5 कुओं को सीता कुआं के नाम से जाना जाता है। नदी के बाद इन 5 कुओं का निर्माण माता सीता की शक्ति या कहें तो स्वयं माता हिंगलाज द्वारा किया गया था। इस कठिन यात्रा के बाद प्रभु राम माता के मंदिर में पहुंचते हैं और देवी माँ उन्हें पाप मुक्त करती हैं। अपनी पूरी यात्रा को स्मरणीय बनाने के लिए उन्होंने मंदिर के सामने पहाड़ पर सूर्य और चंद्रमा के प्रतीकों को उकेरा, जिन्हें आज भी हम देख सकते हैं। हिंगलाज माता के मंदिर की यात्रा को बेहद कठिन माना जाता है। इस यात्रा में थोड़ी थोड़ी दूर पर करीब हजार फुट के ऊंचे पहाड़ मिलते हैं। इसके अलावा दूर दूर तक फैले रेगिस्तान, जंगली जानवर से भरे जंगल और करीब 300 फीट ऊंचे मठ ज्वालामुखी को पार करके ही इस मंदिर में पहुंचा जा सकता है। इसके साथ ही रास्ते में आतंकवादियों और डाकुओं का भी खतरा बना रहता है। इसलिए यात्री हमेशा 40-50 के समूह में ही इस यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। भारत से हिंगलाज माता के मंदिर जाने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान में कराची जाना पड़ता है। कराची से हिंगलाज की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। पहले यात्रियों को पैदल ही रास्ता तय करना पड़ता था, जिसमें महीनों का समय लग जाता था। लेकिन 2007 में चीन द्वारा वहां रास्ता बनवाने की वजह से अब केवल 55 किलोमीटर का सफर यात्रियों को पैदल तय करना पड़ता है। हिंगलाज यात्रा पाकिस्तान में सबसे बड़ी हिंदू तीर्थ यात्रा है। बसंत ऋतु में काफी अधिक संख्या में लोग हिंगलाज यात्रा में भाग लेते हैं। हिंगलाज माता की यात्रा कराची से 10 किलोमीटर दूर हाव नदी से शुरू होती है। हिंगलाज में जाने से पहले लसबेला में माता की मूर्ति का दर्शन करना होता है। यह दर्शन छड़ीदार कराते हैं, जिन्हें पुरोहित भी कहा जाता है। इसके बाद यात्री वहां से शिवकुंड या चंद्रकूप जाते हैं। चंद्रकूप एक खौलता हुआ भाप उगलता ज्वालामुखी है। यह एक ऊंचा मिट्टी का पहाड़ है जिसके ऊपर चढ़ के देखने में कुएं जैसा प्रतीत होता है। इसमें लावा न होकर दलदली मिट्टी है और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बुलबुले उठते रहते हैं। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर 3 चंद्रकूप हैं, जिन्हें शिव कुंड, पार्वती कुंड और गणेश कुंड कहा जाता है। हिंगलाज को आग्नेय शक्ति पीठ तीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि वहां जाने से पूर्व शिव कुंड चंद्रकूप पर यात्रियों को अपने छुपाए हुए पापों को जोर जोर से बताना होता है और भविष्य में इन पापों को दोबारा नहीं दोहराने का वचन भी देना होता है। इसके बाद यात्री नारियल, सुपारी व दाल चढ़ाते हैं। जब चंद्रकूप में नारियल डाला जाता है तो नारियल चंद्रकूप की मिट्टी के गारे में समा जाता है। तब यह समझा जाता है कि आगे की यात्रा करने की आज्ञा माता ने दे दी है। किसी कारण से अगर नारियल नहीं डूबता है तब यह समझा जाता है कि माता ने आगे की तीर्थ यात्रा की आज्ञा नहीं दी है। हिंगलाज को जिन्हें यात्रियों का नारियल व भेंट स्वीकार हो जाता है और जिनकी पाप मुक्ति हो जाती है और दरबार की आज्ञा मिल जाती है, वे तीर्थ यात्री आगे की यात्रा के लिए बढ़ जाते हैं। चंद्रकूप पहाड़ से लगभग 15 मील की दूरी पर हिंगोल नदी पड़ती है। हिंगोल में यात्री अपने सिर के बाल कटवाकर पूजा करते हैं तथा यज्ञोपवीत पहनते हैं। इसके बाद यात्री हिंगलाज माता का गुणगान करते हुए, माता के गीत गाते हुए हिंगोल नदी के किनारे किनारे चलते हैं। इसके आगे आशापुरा नामक स्थान आता है, जहाँ पर यात्री विश्राम करते हैं। यात्रा के वस्त्र उतारकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर काली माता का मंदिर है, जो कि इतिहास के अनुसार 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। इस मंदिर में पूजा व आराधना करने के बाद यात्री हिंगलाज माता के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। हिंगलाज माता का मंदिर ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक गुफा में है। हिंगलाज माता के मंदिर में जाने के लिए कई सौ सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ पर जाते हैं, जहां पर मीठे पानी के 3 कुएं हैं। इन कुओं का पवित्र जल मन को शुद्ध करके पापों से मुक्ति दिलाता है। इसके निकट ही पहाड़ की गुफा में हिंगलाज देवी का मंदिर है। इस मंदिर में कोई दरवाजा नहीं है। हिंगलाज देवी की गुफा रंगीन पत्थरों से बनी है। इस गुफा को माता का महल भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस गुफा का निर्माण यक्षों द्वारा किया गया था। यह गुफा बहुत ही भव्य लगती है। यहाँ मंदिर की परिक्रमा भी मंदिर की गुफा से ही होती है। यात्री माता के दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं तथा परिक्रमा करते हुए गुफा के एक रास्ते से दाखिल होकर दूसरी ओर निकल जाते हैं। कहा जाता है कि हर रात इस स्थान पर सभी शक्तियां एकत्रित होकर रास रचाती हैं और दिन निकलने पर
सभी शक्तियां हिंगलाज माता में समा जाती हैं। कहा जाता है कि दिव्य शक्तियां अदृश्य रूप में हिंगलाज क्षेत्र में तपस्या में लीन रहती हैं। कहा जाता है कि हिंगलाज माता के मंदिर में माता की पूजा करने के लिए गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव जैसे महान आध्यात्मिक संत आ चुके हैं। कई बार मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा हमले किए गए, लेकिन यहाँ पर रहने वाले हिंदू और मुसलमानों ने इस मंदिर को बचाया। यह भी कहा जाता है कि कई आक्रमणकारी या तो गंभीर रूप से बीमार हो गए या दैवी आपदा में मारे गए। कहते हैं कि जब यह हिस्सा भारत के हाथों से जाता रहा, तब कई आतंकवादियों ने इस मंदिर को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन वे किसी दैविक चमत्कार से हवा में ही लटक गए। माता का यह पवित्र मंदिर हिंदू समुदाय के लिए आस्था और विश्वास का केंद्र है, लेकिन बलूचिस्तान की संस्कृति का एक हिस्सा भी है। हिंदू हिंगलाज मंदिर को माता का स्थान मानते हैं, वहीं मुस्लिम इसे नानी पीर या नानी का मंदिर और नानी का हज के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया में इसे हिंगलाज माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जय माता हिंगलाज। ये रबड़ी वाला इनके मत्थे का ये है भाई एक्टिव बटन वॉल्केनो। ओ हो अमेजिंग, इट्स रियली वेरी अमेजिंग। आप मेरा मोबाइल भी बुरी तरह हिल रहा है, इतनी तेज हवा है। ओ हो एंड दोस्तों, आज नदी अपनी फुल मस्ती में आप देख सकते हैं। माता जी की कृपा से आज बिल्कुल अघोर नदी है, वो फुल चल रही है, फुल। और इतनी स्पीड है नदी की जो अंदाजा ही नहीं है, इतनी तेजी से चल रही है। माता जी की कृपा है। इधर स्नान रस्म है वो इधर करते हैं। वो सामने पुल है, आप देख सकते हैं, और हमारी गाड़ी इस तरफ खड़ी है। वो इधर रोड है। दोस्तों, हमारा भाई तीर्थ भाई जो अभी गंगा स्नान करेगा, तो हम गंगा नदी भी इसको बोलते हैं, अघोर नदी है, पर हम गंगा नदी कम्युनिटी जो भारत नहीं जा सकते वो इधर ही गंगा स्नान इधर ही करते हैं।
देख सकते हैं। तीरथ भाई राम राम, जय माता की। जय माता की, जय माता की। ये हमारी रस्म में इधर से स्नान वगैरह करके फिर माता जी के धाम पे जाते हैं। अभी हम बस 2-3 किलोमीटर दूरी पे हैं, फिर माता जी के धाम पे पहुंच जाएंगे। पहले हमारी रस्म में गंगा स्नान, वो इधर गंगा स्नान करके फिर माता जी के धाम पे जाएंगे। गाइस ये बापू पारखान जो रस्मपुर नाम से हिंगलाज में हिसाब दिया गौरनू हर साल में आवाज आए बोटी माता हिंगलाज ने धामे थे अगोर गंगा में स्नान करीन पासे माता ने धामे जाना आने ना हिसाब थी। आ साल भी हमें आया ना हेल साल में ना हिसाब थी हमारे अगोर माता नदी गंगा जमुना मैंने फुल भाई रहा एना हिसाब थी अपने आन में स्नान करी जाए आरती बजाए जेती अपना मिट माइट आवल आया है माता ने बुलाया है, ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया। जय माता दी, जय सिया राम। सबसे पहले देखने वाले तमाम व्यूवर को हिंगलाज माता के मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हिंगलाज माता मेले का पहला दिन है और इस वक्त हमारी AYSS ज्ञान वर्षा की टीम मौजूद है तिलकुण पे। तिलकुण एक वो जगह है कि जहाँ पर लोग यहाँ पे अपने हाथ में जो है काले तिल रखकर हाथ धोते हैं यहाँ पर, और उसकी एक श्रद्धा है और एक लोगों का विश्वास है कि अगर तिल जो है वो सफ़ेद हो जाए तो उनके पाप धुल जाते हैं, और अगर कुछ तिल अगर नीचे गिर जाए तो बोलते हैं उसमें से उनके जो है दुख कम हो जाते हैं। तो ये लोगों की श्रद्धा है और बड़ा कठिन, बहुत ही कठिन रास्ता है यहाँ का। और जो है हिंगलाज माता धाम से यहाँ तक आने में तकरीबन नहीं तो 1 घंटा लगता है, और बड़े बड़े पत्थरों से गुजर कर छोटे छोटे तंग रास्तों से होते हुए लोग यहाँ पे आते हैं। और आप हमारे कैमरे की आंख से देखोगे कि किस तरह बूढ़े, बच्चे, जवान, लेडीज़, हर कोई जो है इतनी श्रद्धा, इतना भगवान श्री राम से इनका मोहब्बत, इतना लगाव है, इतनी श्रद्धा है इनकी कि ये लोग जो है इतना कठिन रास्ता तय करके यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। जैसे लोगों की यथाशक्ति होती है वो उसी तरीके से जो है वो यहाँ पर जो है वो अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान को अपना चढ़ावा देते हैं। अच्छा, दूसरे अगर कैमरे की आंख से देखेंगे तो यहाँ पर एक पानी है जो पहाड़ के ऊपर से जो गिर रहा होता है, और लोग कहते हैं कि वो पानी को अगर हम लोग अपनी आँखों में उससे चंद कतरे डालते हैं तो उससे आँखों को बहुत शफा मिलती है। और इसी तरह मेरे पीछे भी इसी तरह है, और वहाँ से जो है एक चश्मा बह रहा होता है, एक छोटा चश्मा है मगर बहुत ही मीठा पानी है वहाँ का, और बहुत ही शुद्ध जिसको पानी कहा जाता है, शुद्ध जल कहा जाता है, इस तरह का जल होता है। तो ये लोगों की श्रद्धा है, ये लोगों की भक्ति है, ये माता से लोगों का प्रेम है। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि पल भर की, हर पल की खबर देंगे आपको मेले से। मेले पे जितने भी यहाँ पे लोगों के दर्शन हो रहे हैं, जितनी बात बोलो जय माता दी। आ जाओ सारे मैया के लाड लो, आ जाओ प्यारे मैया के दाद लो, आया बुलावा मैया रानी का। मेला 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 हिंगलाज का मेला, चलो बच्चों आया मेला मेला। मेरा नाम रोशनी है और हम कोयटा से आए हैं। यहाँ पे हिंगलाज माता की यात्रा करके हमें बहुत सुकून मिला है, बहुत आनंद मिला है। यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे माता के दर्शन किए हमने। इस चीज़ देख के बहुत खुशी हुई है, और यहाँ पे बहुत से यात्री हैं जो माता की दर्शन लेने के लिए आए हैं और बहुत खुश है इस धाम को देख के। और इस वक्त हम लोग तिलकुंड पे खड़े हैं। यहाँ पे इंसान आकर जो भी इसने गुनाह किए होते हैं उन गुनों को आके धोता है और पाक हो जाता है।
जो मुरादू पाइंदो मेल हरे नाम दर्शनाम श्री नाम दर्शनाम 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 प्यारी प्यारी माहिलाज हमारी सुंदर माँ मेरी प्यारी प्यारी माँ सुंदर सुंदर माँ मेरी प्यारी प्यारी माँ सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी माहिलाज हमारी घर घर माँ की ज्योत जले है पूजे है संसारी दुनिया रूप निहारे 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 सोनी लगदी हिंगलाज माता सोनी लगदी हिंगलाज माता प्यारी लगदी हिंगलाज माता सोनी लगदी हिंगलाज माता दुनिया रूप निहारे 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 सदक जाऊं हिंगलाज माता सोनी लगदी हिंगलाज माता प्यारी लगदी हिंगलाज माता सोनी लगदी हिंगलाज माता सुंदर सुंदर माँ मेरी प्यारी प्यारी माँ सुंदर सुंदर माँ मेरी प्यारी प्यारी माँ देख लें आप कितनी तेज नदी बह रही है। जय श्री राम का और ये सारे श्रद्धालु भक्त बैठे हुए हैं यहाँ माता हिंगलाज की इतना तेज़ी से पानी आ रहा है। ये तिलकुंड के ऊपर आप देखते हैं पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर से इतना तेज़ी से पानी आ रहा है और इस पहाड़ का चारों साइड से पानी आ रहा है, इतना वसी पानी चल रहा है। एक समुद्र का नज़ारा पेश कर रहा है, आप देख सकते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। हाँ भगत, जय श्री राम। महाराज जी जय हो, आनंद ही आनंद हो रहा है। वाह जी वाह, कैसा मजा ले रहे थे महाराज जी। वर्षा बरस रही है महाराज जी, वर्षा में माता रानी के यहाँ पर मौजूद है, हिंगलाज माँ के यहाँ पर। और आप देख रहे हैं कितना तेज पानी आ रहा है ऊपर से, आप देख सकते हैं जबरदस्त वर्षा हो रही है और ये सब एंजॉयमेंट हो रहा है। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। आप देखें कितना पानी कितना तेज चल रहा है। आप
इलाज के ऊपर बिल्कुल खड़े हुए और ये कितना तेजी से पानी नीचे की ओर आ रहा है और ये कुछ श्रद्धालु भक्त यहाँ पर नहा भी रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए बहनें भी बैठी हुई है और ये कुछ बात रहे भी है, देखे कितना देख रहे हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं लोग, कितना एंजॉयमेंट हो रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट। हाँ भाई, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वाह भाई वाह, भक्तों देखो क्या क्या मज़ा आ रहा है, इनके सबको मज़े लगे हुए। आप देख सकते हैं श्रद्धालु भक्त कितना तेज़ पानी चल रहा है। और भाई एक मिनट थोड़ा सा, जय श्री राम। ये देख रहे हैं कितना एंजॉयमेंट कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर। ये तिलकुंड से पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है और ये बच्चे सारे जो है आप बेहतरीन तरीके से एंजॉयमेंट हो रहा है। आज यहाँ पर माता इलाज की नदी बह गई है, फूल भी खिल चुके हैं बेहतरीन किस्म से, ज़बरदस्त फूल लग रहे हैं। देखें आप कितना खूबसूरत मंजर दे रहे हैं फूल और ये सब नदियाँ चल रही है। और ये देखें त्रिशूल महादेव का हर हर भोलेनाथ और ये ध्वजाएँ माता की और इसके ऊपर आबशार, कितना खूबसूरत मंजर आ रहा है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, राम राम की लूट। ये वो पत्थर है जिसको कहा जाता है श्री राम भगवान ने जब बाण मारा था, ये बाण से यहाँ लक 84 पत्थर है, ये यहाँ के गिरा है। और ये पत्थर के भी अगर परिक्रमा कर ली जाए 7 दफ़ा तो आपका समझो लक 84 कट जाता है। तो ये तीर्थ यात्रा है, ऐसी कौन जगह है। और आप देख रहे हैं कि कितना तेज़ भाव है पानी का, आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त मौसम है और कितना अच्छा लग रहा है हमें। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। महादेवा हो शंभो, महादेवा तेरा डमरू बाजे बाजे रे हो। जय हो भोले बाबा, जय हो। महाराज भोलेनाथ आ गए। भगवान मैंने बोला 5 मिनट करना मैं। हाँ, ये हमारी शिवलिंग के महादेव शंकर भोलेनाथ की आप देख सकते हैं, शिवलिंग भी मौजूद है। और पीछे आप देख सकते हैं नदी बह रही है, गंगा मैया जा रही है, गंगा मैया सरस्वती की चल रही है। आप देखें शिवलिंग है और ये सब कुछ है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। इसका आप शुरू से इंतजार करते आ रहे हैं, वो चमत्कार हमने तो देखा ही देखा, लेकिन हमारे कैमरे में कैद हुआ है। दरअसल इस चमत्कार के पीछे कहानी ये है कि ये जो हिंगोल नेशनल पार्क है, यानी कि हिंगलाज भवानी माता का जो मंदिर है, ये हिंगोल नेशनल पार्क के अंदर बना हुआ है। और हिंगोल नेशनल पार्क यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ शेर, बाघ, चीते और जंगली जीव आराम से घूमते हैं। इसी को लेकर हमने वैरसिमल दीवान जी, जो कि बचपन से इस मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं, मंदिर की कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य हैं, उनसे हमने सवाल किया है। पहले आप वो सवाल सुनिए। कभी देखिए, हिंगोल जो है ये वाइल्ड सेंचुरी है, हिंगोल नेशनल पार्क भी है, क्या कभी माता के शेर भी? ये शेर तो हमने नहीं देखे, हम जब बच्चे होते थे तो जो यहाँ पे हमारे जो बता रहे थे कि जब हम यहाँ आते थे, जब ये रास्ता नहीं होता तो यहाँ पर वो हमारे जो अब गुजर गए वो दोस्तान थे यहाँ के रहने वाले, तो वो इस टुकड़े में आग जला देते थे। अच्छा, कि यहाँ पर आपको कोई शेर हो, कोई चीता या कोई दूसरी चीज़ें नहीं आए। शेर तो माँ की सवारी थी ना। हाँ, लेकिन वो यहाँ पर वो आग जलाते थे ताकि कोई चीज़ यहाँ से आगे नहीं मूव करे, क्योंकि ये तो अभी तो लोग नज़र आ रहे हैं, कम मंदिर, कमरे और बाकी चीज़ें पे तो सुनसान वीरान था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो यहाँ आग जलाता था
वो उसी कारण जलाता था कि शेर हो कोई चीज़ हो आपको यहाँ पे नहीं यानी आए। कि उस दौर में यहाँ पे जरूर 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 होगा। तो आपने साफ तौर पर सुना कि वैरसीमल दीवान जी का यही कहना है कि पहले किसी समय में यहाँ पर शेर बाघ इत्यादि हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर आबादी हो गई। यहाँ पर लोगों का जब से आना जाना हुआ है तब से किसी ने यहाँ पर किसी शेर या इस तरह के जंगली जीव को नहीं देखा है। लेकिन सौभाग्य की बात देखिए कि जहां माँ होती है वहां माँ का शेर भी जरूर होता है, और माँ अपना एहसास कराती ही कराती है। वही एहसास माँ हिंगलाज भवानी ने हमें भी कराया है। अब मैं आपको जब उनसे बात करते करते दोबारा फिर से पीछे की तरफ लेके जाता हूं, मैं सीन अपने तरीके से आपको दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए, जहां भी बाघ या शेर होते हैं वहां पर अचानक कोलाहल शुरू हो जाता है। पक्षी जोर जोर से ऊपर उड़कर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को साइन देना शुरू कर देते हैं कि जंगली जानवर आ चुका है। और आप इस वीडियो में भी देखिए कि यहाँ पर सारे पक्षी ऊपर उड़कर चह चह कोलाहल शुरू हो चुका है। ये आवाज सुनिए। यहाँ पर पीछे गए जाएंगे तो यहाँ पर हमारे कुंड हैं पानी के। अच्छा। बहुत बड़े कुंड हैं, जिसको हम बिरम कुंड बोलते हैं। हाँ। खीर कुंड बोलते हैं। अच्छा। तिर कुंड बोलते हैं। फिर एक काली कुंड होता है, फिर काली कुंड के बाद एक महाकाली कुंड। पक्षियों के कोलाहल के जस्ट बाद एकदम से पक्षी वहां मंडरा रहे होते हैं। इधर से हमारा सवाल वैरसीमल दीवान जी से चल रहा होता है। अचानक हमारे कैमरे की नजर दूर जाती है और माँ का वो शेर दूर से चुप चुप से निकलता हुआ दिखाई देता है। अब मैं आपको वीडियो दे रोक कर ये देखिए, ये है वो सामने वो माँ का शेर जो हमें एहसास दिला रहा है कि माँ इस समय यहाँ पर है। माँ के दर्शन इस शेर के रूप में हमारे सामने हो रहे हैं। ये है वो शेर। ये चमत्कार खुद हमने अपनी आंखों से देखा है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना पवित्र स्थान है, कैसा वो स्थान है जहां जो भी दर्शनों के लिए जाता है वहां अपनी उपस्थिति तो उनको दिखाती है, उनको आशीर्वाद के रूप पर इस तरह के चमत्कार भी देती है। और कभी कभी तो कबूतर एक ऐसा आ जाता है जो माँ के यज्ञ हवन हो रहा होता है, लाखों की हजारों में आदमी जो है वो बैठे होते हैं, और कबूतर वो जो कथा जो मंत्र जो है वो सुनता रहता है उस बैठ के उस पे। एक इसकी पिक्चर भी है। अच्छा, उसकी पिक्चर भी है। हाँ, वो बैठा रहता है इतने हजार। तो हवन यहाँ पे होता है? हवन कुंड ही है हमारा। अच्छा, ये हवन कुंड। हवन कुंड होता है। तो यहाँ पर वो एक कबूतर एक नवरात्र में आके बैठ गया था यहाँ पे। अच्छा। सारा हमने वो हवन पूरा पाठ पढ़ा, वो हिला नहीं यहाँ पर, इसकी यहाँ पर बैठा रहा कबूतर, जो हिला भी नहीं जी, यहाँ पर बैठा रहा। हम यहाँ पूजा करते रहे, वो सुनता रहा, यहाँ बैठा रहा। इतनी हवन की भीड़ में तपिश से भी, हवन की तपिश अपने हवन जब हुआ तो हमने उठा लिया। जब हम ये मंत्रों का जाप करते हैं, जब हम यहाँ पे ओम का मंत्र का जो जाप करते हैं, तब तक वो बैठा हुआ था यहाँ पे। फिर हमने उसको उठाया वहाँ से कि अब जो हम अग्नि प्रकट करेंगे तो उसको फिर उठाया गया, तब तक वो वहीं बैठा हुआ था। अच्छा, ये देख रहे हैं ऊपर बैठे हुए सारे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये सारे इधर ही होते हैं। ये देखिए, ये सारे साक्षी हैं इस हवन कुंड के, उसके ये सारे सफ़ेद और ब्लैक एंड वाइट पिजन्स। ये देखिए जी, एक नहीं बल्कि अनेकों हैं, और पिछले कई। तो ये रहा जी माता हिंगलाज का मंदिर, टेम्पल, जिसके लिए हमने तकरीबन 6 दिन से यात्रा की, और फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं जी माता हिंगलाज के मंदिर पे और मेले पे। ठीक है, जैसा कि ऊपर देख पा रहे हैं जी, श्री हिंगलाज माता तीर्थ स्थान। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा स्थान है, तीर्थ स्थान। और इसके साथ ही इधर अगर देखें तो ये बोर्ड पे भी ये लिखा हुआ है जी, श्री हिंगलाज माता शक्तिपीठ तीर्थ स्थान। तो यहाँ पे शूज वगैरह हम उतार देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आ गए हैं जी हम हिंगलाज माता के मंदिर पे। ठीक है, अगर इधर से आप देखेंगे, ठीक है, इधर भी माता के यानी कि लगी हुई मूर्ति, और इसके साथ इधर भी। ठीक है, अभी फ़िलहाल से डायरेक्टली आपको जाल के दर्शन करवाते हैं जो माता हिंगलाज के। ठीक है, उसके बाद जो है ना मज़ीद दिखाते हैं बाहर क्या क्या सेवा होने वाली है। सो फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से जो है बाबा जी से जी मंदिर के पुजारी बाबा जी गोपालगिर, तो हमने इनसे आपको मिलवाया और जाना जी मंदिर के बारे में कुछ। तो इसके साथ ही अभी जो है ना मंदिर के अंदर से आपको दर्शन करवाते हैं।
सो फ्रेंड, बाबा से मिलवाने के बाद अभी चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको मंदिर के अंदर से भी दर्शन करवाते हैं जी। माता के दर्शन करवाने वाले हैं, रेडी हो जाएं जी। सबसे पहले तो घंटी फ्रेंड देख लें। जय माता दी, जय माता दी। देख लें फ्रेंड्स किस प्रकार से जो है यात्री भाई लोग माता के दर्शन कर रहे हैं। फ्रेंड्स दर्शन करवाते हैं जी आपको माता श्री के। सो फ्रेंड्स इधर से आप दर्शन पा रहे हैं माता हिंगलाज के, ठीक है, देख लें। जय माता हिंगलाज।